नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आर्ज एजुकेशन के इस नई वीडियो में। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, वहाँ पर उनकी वेबसाइट पर एक नई भर्ती का विज्ञापन जो जारी हुआ है, स्टेनोग्राफर भर्ती 2024। अभी अभी जिसकी विज्ञप्ति जारी हुई है, जो भर्ती आने ही वाली थी, सबको पता था इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रावधान है, क्या है, पदों की संख्या कितनी है, इसके अलावा जो है योग्यता क्या रहेगी, आवेदन तिथि क्या है, वेतन, इस पे तो क्या ही बात करें, लेकिन फिर भी वेतनमान पे भी बात कर लेंगे कि क्या रहेगा। तो और यहाँ इस भर्ती की सबसे बड़ी बात ये है कि एक जो विरोध यहाँ पर हो रहा है कि बहुत सारी भर्तियाँ जो अभी आई है वो सारी सीईटी के अंदर है, चाहे वो एलडीसी की सबसे बड़ी भर्ती भी है उसमें एक, और इसी प्रकार से अभी जूनियर अकाउंटेंट का भी एक एग्ज़ाम हुआ था, वो भी सीईटी के अंदर था। तो यहाँ पर ये वाली भर्ती जो है वो सीईटी से पूर्णतः बाहर है। सीईटी में इस भर्ती को जो है नहीं रखा गया है। तो जो लोग सीईटी जिन्होंने नहीं दिया था या सीईटी में जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उन सभी के लिए ये विज्ञापन बहुत अच्छी चीज़ है और आप सबको अप्लाई करना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो, सारी जानकारी आप तक पहुंच जाए कम समय में। तो शुरू करते हैं, क्या क्या है मामला इसमें देख लेते हैं। इससे पहले आपको एक बार हल्का सा बता दूं कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि सब्सक्राइब आर्ज एजुकेशन, तो वो कर दें आप, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है अभी आज जो है 26/2/2024 अभी शाम को ही जब मैं देख रहा था तो वेबसाइट पर एक नया नोटिफिकेशन आया था, जिसमें यहाँ पर जो है शीघ्र लिपिक और निजी ग्रेड सहायक सेकंड, मतलब सेकंड ग्रेड लेवल की जो है ये पद है और 2024 की भर्ती है। और यहाँ पर दो तरह के पद हैं, एक तो शासन सचिवालय में है और एक राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालयों में जो होगा वो निजी सहायक सेकंड ग्रेड होगा, और शीघ्र लिपिक जो स्टेनोग्राफर है वो शासन सचिवालय में होगा। तो यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र जिसमें जो है नॉन टीएसपी, उसमें 194 पद हैं, और जो है इसमें राजस्थान के अधीनस्थ सहायक कार्यालय में 257 पोस्ट है। और यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो टीएसपी में नहीं है, और 23 पोस्ट यहाँ पर नॉन टीएसपी में है, इसकी निजी सहायक ग्रेड सेकंड की। तो नॉन टीएसपी में 451 पोस्ट, टीएसपी की 23 पोस्ट, टोटल भर्ती है 474 पदों पर। तो राजस्थान में ये भर्ती का नया विज्ञापन आ चुका है, 474 पदों पर स्टेनोग्राफर की भर्ती का विज्ञापन है। यहाँ पर आप देख लीजिए पद, और पूरी विज्ञप्ति भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, या कहीं और से भी आप अगर पढ़ाई करते तो कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, वहाँ से मिलेगी। तो आप देख लेना कौन सी कैटेगरी के कितने पद हैं, कैसे क्या है। इस पेज पे ये सारी जानकारी आप तक पहुँच गई होगी। यहाँ पर एक ये जो है छोटा सा बिंदु मैंने डाला था वेतनमान के लिए। तो वैसे तो आजकल अभी सबसे ज़रूरी है सरकारी नौकरी कैसे भी करके मिल जाए, चाहे जो हो। आपको पता होगा भरोसे पशु परिचर भर्ती में भी 17 लाख के आसपास आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो पहली प्राथमिकता हर अभ्यर्थी की ये होती है कि जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी के लिए, वो उसको मिल जाए। तो वेतन का कोई विशेष महत्व रहता नहीं है, कोई देखता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो है पे मैट्रिक जो लेवल 10 का है, जो सैलरी, वो यहाँ पर 3600 ग्रेड पे जो रहता है वो आपको यहाँ पर मिलता है, अगर आप इस भर्ती में सेलेक्ट हो जाते हो। बाकी बातें जो है वो है प्रोबेशन पीरियड वाली है कि 2 साल का रहेगा, और उसमें जो भी पारिश्रमिक दिया जाएगा और जो भी वेतन भत्ते दे नहीं होंगे, जो भी चीज़ें हैं आपको इस बारे में जानकारी होगी, नहीं होगी तो आप एक बार विज्ञप्ति को तसल्ली से पढ़ लें। तो वेतनमान का भी ये हो गया। शैक्षणिक योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन आवेदन कर सकता है। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं पढ़ के बताऊंगा, ये डिप्लोमा और अलग अलग तरह की योग्यताएं हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो पहला पॉइंट है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आप 12th पास सारे अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। जितने भी 12th पास हैं सभी आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा बाकी योग्यता अलग अलग है, RSCIT वगैरह भी है नीचे, तो आप देख लीजिएगा उसको, लेकिन 12th पास आपका होना चाहिए, इसके अलावा आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी मुझे लगता है बिंदु अपना हो गया है कि पात्रता व शैक्षणिक योग्यता ये होनी चाहिए कि आप 12वीं पास है। तो चलिए, सबसे एक और चीज़ है कि कुछ बच्चों का तो कंफर्म होता है कि इस आयु से इस आयु के बीच है तो वो उनको भरना ही है, लेकिन कुछ का जो है उसमें छूट के लिए भी होता है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर 1/1/25
मतलब 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी होनी चाहिए और 40 वर्ष के नहीं हुए हो आप, है ना। तो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पिछली सरकार ने एक जो है संशोधन लाया था कि जो छूट दी जाएगी एज में वो यहाँ पर है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक स्पष्टीकरण बोर्ड ने दिया है कि 2018 के बाद जो है नई ये आई थी भर्ती, इसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई थी, तो जो है जितने भी आवेदक हैं उनको जो है यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी जा रही है अतिरिक्त। यानी कि 18 से कम वाला तो आवेदन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो 40 का हो गया है, हर कैटेगरी में जो 40 का हो गया है उसके बाद भी वो अगर 3 साल उसके ऊपर हैं तब भी वो इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। यहाँ पर जो भर्ती नहीं आने पर बीच में बहुत सारे सालों के बाद, तो 2018 के बाद भर्ती नहीं होने के कारण 3 वर्ष की छूट सबको दी गई है। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है आरक्षण के आधार पर वो तो सबको दी जाएगी। तो ये वाली चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। इन सब चीज़ों में कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा आपका। यहाँ पर जो है आवेदन क्या है नहीं है, तो यहाँ पर कराने की तिथि जो है वो भी आप देख लीजिए। जो है फॉर्म स्टार्ट होंगे 29 फरवरी 2024 से और 29 मार्च 2024 तक चलेंगे। 29 से स्टार्ट होंगे फरवरी, ये जो फरवरी वाली 29 तारीख है, और 29 मार्च तक रहेंगे। 1 महीना लगभग फॉर्म भरेंगे। लेकिन आप सबको पता है कि अंतिम डेट से पहले ही आपको आवेदन कर देना चाहिए, ना कि इंतज़ार करना चाहिए कि कब लास्ट डेट आएगी और हम भरेंगे यहाँ पर। और दूसरा, परीक्षा का आयोजन वही OMR के आधार पर होगा और इसकी सूचना पृथक रूप से आपको वेबसाइट पर दे दी जाएगी कि कब होगी परीक्षा, क्या होगा। वैसे आवेदन होने के बाद में परीक्षा की तिथि वैसे भी जारी हो जाएगी। तो परीक्षा तिथि और आवेदन तिथि दोनों क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर जो है परीक्षा की स्कीम, वैसे तो इन्होंने इसी विज्ञप्ति में डिटेल में सिलेबस दे रखा है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता था इसीलिए मैंने वो नहीं किया है। अगर आपको सिलेबस को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार मुझे बताइएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा डिटेल में जो सिलेबस है उसको लेकर भी। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है उसका देख लेते हैं, परीक्षा स्कीम, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि इसी में अपन पास होंगे तभी जाके वो जो वेतनमान मैंने आपको बताया था वो आपको प्राप्त होगा। बाकी वेतनमान पहले देखने से वैसे तो कोई लाभ था नहीं, लेकिन वो सीक्वेंस में था तो मैंने पहले बता दिया आपको। तो यहाँ पर जो है पेपर होंगे 2। पहला पेपर जो होगा वो सामान्य ज्ञान जीके का होगा और दूसरा दैनिक विज्ञान, है ना। सामान्य ज्ञान और जो दैनिक विज्ञान है, सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर हो जाएगा आपका और इंडियन जीके भी हो जाएगा, और दैनिक विज्ञान यानी कि साइंस के तीनों जो वो है पूरी साइंस उसमें आ जाती है। और ये 3 घंटे का पेपर होगा, 50-50 अंक के दोनों होंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है, राजस्थान जीके फर्स्ट पेपर में राजस्थान जीके 50 नंबर का होगा और 50 नंबर का होगा आपका जो है जीएस और जो है जनरल साइंस और थोड़ा सा जो जीके आएगा इंडिया का और करंट का जो। तो टोटल 50 क्वेश्चन इनसे होंगे और 50 क्वेश्चन इनसे होंगे। तो ये दोनों मिला के 100 नंबर का पेपर फर्स्ट पेपर होगा। और दूसरा पेपर होगा आपका हिंदी और अंग्रेजी का, सिर्फ और सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी का होगा। और यहाँ पर ये भी 3 घंटे का होगा और यहाँ पर 100 प्रश्न है। ये यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट वालों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन है और दोनों हिंदी और इंग्लिश के हैं और यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया गया, जबकि उनको दोनों पेपर में 2.5 घंटे का समय दिया गया था। तो यहाँ पर विचार करना चाहिए बोर्ड को कि हर परीक्षा में 3 घंटे का कम से कम समय दिया जाए बच्चों को। यहाँ पर ये वाली चीज़ कंफर्म हो गई कि 2 पेपर हैं, 3-3 घंटे का उनका समय है। 50-50 के 2 पार्ट है फर्स्ट पेपर में, जिसमें राजस्थान का जीके है और एक इंडिया जीके और साइंस का मिला के 50 नंबर का वेटेज रहेगा। दूसरा यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा, जहाँ पर हो सकता है 50-50 क्वेश्चन हिंदी और 50 हिंदी के और 50 इंग्लिश के आए और 100 नंबर का पूरा पेपर आपका होगा और यहाँ पर 3 घंटे का समय रहेगा। और इसके बाद जो है चरण दूसरा होगा, इसमें आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं दोनों पेपरों को मिलाकर तो यहाँ पर चरण दूसरा होगा। और दूसरे को लेकर यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जो समय यहाँ पर दे रखा है, आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। और ये भी 100 अंकों का होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक करना है आपको ना तो सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग दोनों नहीं करनी है आपको, या तो हिंदी टाइपिंग चूज़ करना है या फिर इंग्लिश टाइपिंग चूज़ करना है, या इंग्लिश वाला जो टेस्ट कंप्यूटर बेस पे होगा उसको देखना है। तो ये दोनों में से एक चूज़ करना है। यहाँ वाली भी चीज़ मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ यहाँ पर वीडियो पूरा हो चुका है, जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप तक पहुंचा दी है।
फिर भी कोई चीज़ छूट रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं वहाँ पर आपको जानकारी दे दूँगा। ये वाली भर्ती है, समय रहते आप आवेदन कर दें। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।